फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक नंबर 3 यूनिट नंबर 2 MEG 15 का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो पेज नंबर 18 पे ये आपका टॉपिक है लैंग्वेज एंड लिटरेचर पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। तो इससे पहले हमने जनरल इम्पीरियलिज्म को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो कैसे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ के जो इकॉनमी और वहाँ की जो पॉलिटिकल कंट्रोल था उसको अपने हाथों में ले लिया था। वहाँ की जो रिसोर्सेज और वहाँ के जो लोग थे उनको एक्सप्लॉइट करा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कल्चरल इम्पीरियलिज्म। कल्चरल इम्पीरियलिज्म में हम क्या पढ़ेंगे कि जो कॉलोनाइजर्स थे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी जो लैंग्वेजेस और जो लिटरेचर था उसके ऊपर। तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई और कैसे हुई, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैकॉले मिनट जो कि हमारी इंडियन एजुकेशन की जो हिस्ट्री है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मैकॉले मिनट क्या था? ये मिनट ऑफ द मीटिंग इसको कहा जाता है और ये एक तरह का प्रस्ताव था जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रिटिशर्स या फिर हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स का एक पॉलिटिशियन या हिस्टोरियन था थॉमस मैकॉले। तो उसने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक इंडियन एजुकेशन पे एक प्रस्ताव पेश किया था जिसको मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया था? इसमें जो मैकॉले भाई साहब थे वैसे तो उनको कोई चिंता नहीं थी हमारी इंडिया के बारे में, तो इसमें कुछ उनका अपना सेल्फिश इंटरेस्ट था जिसके कारण उन्होंने इस मिनट को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इसके कुछ अच्छे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े थे हमारी इंडिया पे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, तो उसको भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया। तो पहले तो वो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे, उसकी एडवोकेसी करते थे। वो उनका मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन ही सबसे सिविलाइज्ड है, इसी में जो भी टेक्नोलॉजी और साइंस है इसी में सीखी जा सकती है। और वो जो इंडियन लैंग्वेजेस थी उनका काफ़ी मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां हैं जो कि जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है लोगों के लिए। तो इसलिए जो भी टेक्नोलॉजी और साइंस अगर सीखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो उनका सेल्फिश इंटरेस्ट क्या था कि वो एक ऐसी क्लास क्रिएट करना चाहते थे जो कि ब्लड और कलर में तो इंडियन हो, लेकिन वो क्लास जो भी वर्ग क्रिएट किया जाए तो उसका टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल और इंटेलेक्ट कैसा हो? इंग्लिश लोगों जैसा। मीन्स कि वो पूरी तरह से लॉयल हो इंग्लिश लोगों के लिए और वो काम करे इंग्लिश लोगों के लिए। दूसरा कि उनका जो लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ता था वो इंडिया में अपना रूल करने के लिए, तो ये भी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो सकती थी अगर वो इंडियन इंग्लिश एजुकेशन को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसके बहुत सारे अच्छे और बुरे इम्पैक्ट पड़े। अच्छे ये पड़े कि इससे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खुलने लगी जो कि जिसमें इंग्लिश एजुकेशन दी जाती थी। और बुरा इम्पैक्ट ये था कि खुद की जो हमारी इंडिजिनियस लैंग्वेजेस थी उनके ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ा कि उनको जो है उन्होंने अनसिविलाइज्ड कहना शुरू कर दिया। जो हमारी जो इंडिजिनियस लैंग्वेजेस थी या फिर हमारी जो देसी भाषाएं थी उनको मार्जिनलाइज कर दिया। मीन्स कि उनको बहुत पिछड़ा कहना शुरू कर दिया और उनकी इम्पोर्टेंस को कम कर दिया। अब हम लोग देखते हैं यूरोसेंट्रिक डिस्कोर्स। तो सबके सब पॉइंट्स मैंने फ्रेंड्स इसी बुक में से लिए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो यूरोसेंट्रिक डिस्कोर्स, तो फ्रेंड्स यूरोसेंट्रिक डिस्कोर्स क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं यूरोसेंट्रिक क्या होता है। यूरोसेंट्रिक होता है कि जब हम लोग यूरोपियन के नज़रिए से किसी भी चीज़ को देखते हैं या फिर यूरोप के जो भी कल्चर है, लैंग्वेज है या जो भी वहाँ का ट्रेडिशन है, जब हम उसी के नज़रिए से पूरी दुनिया को देखने लगते हैं तो उसको यूरोसेंट्रिक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कल्चर है उसको प्रायोरिटी दी जाती है यूरोपियन कल्चर को, और जो नॉन यूरोपियन कल्चर हो गए जैसे कि एशियन और मिडल ईस्ट के जो भी कल्चर है उनको इन्फीरियर और अनसिविलाइज्ड कहा जाता है।
यूरोपियन जो अचीवमेंट्स हैं, यूरोपियन जो लोग होते हैं वो अपनी अचीवमेंट को बहुत बताते हैं कि हमने बहुत कुछ दुनिया के लिए कर लिया, बाकी की जो देश हैं या कंट्रीज़ है वो सबके सब निकम्मी है, इस तरह से बताते हैं वो। और यूरोपियन जो नैरेटिव्स हैं उनको वो अपने सेंटर में रखते हैं। यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ देखी जाती हैं और इसका जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पे भी इसका जो यूरोसेंट्रिक डिस्कोर्स का जो है वो असर पड़ता है। फिर हम देखेंगे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल। तो ऑक्सीडेंटल होता है जो भी चीज़ें रिलेटेड होते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ से या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ से, तो उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंटल। वेस्टर्न कंट्रीज़ में आ जाता है जैसे अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़। तो इनमें जो भी इनसे रिलेटेड, इन कंट्रीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है जैसे वहाँ की लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेंटल। तो यहाँ पे हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में करेंगे। तो जो भी लिटरेचर या लैंग्वेज ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न कल्चर से तो उसको हम ऑक्सीडेंटल बोलते हैं। और ओरिएंटल कौन सा होता है? जो भी लिटरेचर कहाँ से ओरिजिनेट होता है या फिर लैंग्वेज जो ईस्टर्न कंट्रीज़ से, ईस्टर्न कंट्रीज़ की जैसे एशिया और जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो लिटरेचर या लैंग्वेज ओरिजिनेट होता है तो उसको हम बोलते हैं ओरिएंटल। तो अब ऑक्सीडेंटल में आता है जैसे जर्मन, ब्रिटिश लिटरेचर या उसमें ब्रिटिश जर्मन भाषा में लिखा गया लिटरेचर तो जर्मन लिटरेचर। तो ओरिएंटल में आता है जैसे जापान में लिखा गया लिटरेचर जापानीज़, इंडिया में लिखा गया लिटरेचर इंडियन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीडेंटल होते हैं वो हमेशा से अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं और वो ओरिएंटल को क्या करते हैं, वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनका मानना है कि जो भी ऑक्सीडेंटल है, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, चाहे वो कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर जो भी है वो सुपीरियर है, और जो भी ओरिएंटल कंट्रीज़ में है वो इन्फीरियर है, वो अनसिविलाइज्ड है, वहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड है। लेकिन फिर पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेचर है तो इसमें बहुत सारे जो लिटरेचर लिखे गए जो कि कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट लिखे गए, फ्रीडम स्ट्रगल पे जो बहुत सारे लिटरेचर भी लिखे गए, और बहुत सारे दलित लिटरेचर भी जो है वो पोस्ट कॉलोनियल जो पीरियड में लिखे गए थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, जब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।